नमस्कार दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे 4-5 जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने प्रैक्टिस सेट अभी कितना किया था, आपका 4 किया था, जिसमें दोस्तों रीजनिंग का कई प्रकार के क्वेश्चंस देखे गए थे, कई चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए थे। इसी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे दोस्तों, रीजनिंग का हर उस चैप्टर से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे परीक्षा के लिए को डेडिकेट करते हुए 2025 में हमने जैसे कि आपको प्रण लिया था, जो कि आपको नया कुछ करके दिखाना है। तो यहाँ पे देखेंगे उसी प्रकार से क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे दोस्तों देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका कि उस वैन का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का वैन नहीं बनाना आता, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे आपको पहली क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर कंटिन्यू बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जैसे इंजीनियर्स, भारतीय और महिला, आपको इन तीनों का वैन बनाना है। किस प्रकार से है वो देखिए। जैसे आपको बनाएंगे सबसे पहले इंजीनियर का, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार वैन नहीं बनाया था, हमने बनाया केवल इंजीनियर का वैन। इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे भारतीय। अब भारतीय का वैन बनाने से पहले देखेंगे दोस्तों कि इंजीनियर में कोई संबंध है या नहीं। यानी कि इंजीनियर दोस्तों विदेशी भी होते हैं, विदेश के भी होते हैं और भारतीय भी होते हैं। तो यानी किसका संबंध आ जाएगा, यानी कुछ वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो अब देखेंगे दोस्तों महिला का किस प्रकार से बनेगा। तो यानी कि महिला का भी उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे महिला का संबंध जो वैन बनाने से पहले संबंध देखेंगे भारतीय और इंजीनियर से। भारतीय और इंजीनियर से देखेंगे दोस्तों, तो कुछ महिलाएं दोस्तों क्या हो सकती हैं, भारतीय भी हो सकती हैं और कुछ महिला इंजीनियर भी होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इनका भी वैन किसका बनेगा दोस्तों, कुछ वाला बनेगा। तो ये इस प्रकार का वैन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखें दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आज की प्रैक्टिस सेट में आपको नए लॉजिक के साथ आपको नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, आपने सीखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस को, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, जैसे पक्षी का संबंध है चहचहाट। चहचहाट, तो भालू का संबंध क्या होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे पक्षी जो किस प्रकार की आप क्या करते हैं दोस्तों, चहचहाटते हैं। तो यानी भालू किस प्रकार की आवाज़ निकालता है वो यहाँ पे देखें। यानी घुर्राना उसका नहीं है, यानी कि वो कुत्ते का होता है और बड़बड़ा भी नहीं होता है और ना ही आपका मियाँ होता है, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि क्या होता है, घुड़घुड़ाहट होता है। तो भालू जो करेगा घुड़घुड़ाहट करेगा। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे एक ही पासे को दो अलग अलग स्थितियों में दिखाया गया है, जिनके 6 फलकों पर क्या है दोस्तों, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको बताया, बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने की प्रयास किया है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे अंकों के आधार पर आ जाए या आपको यहाँ पे पूछे शब्दों के आधार पर, ऐसे किसी भी प्रकार से आपको पूछ लिया जाता है तो विपरीत यहाँ पे पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने बताया किस प्रकार से निकालते हैं वो देखिए। जैसे इसे देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों दोनों में क्या देखेंगे, कॉमन को देखेंगे। यानी कि जिसमें देखेंगे ब्लू, इसमें भी आपका ब्लू कॉमन है और इसमें दोस्तों क्या है, वाइट भी कॉमन है। तो जब हमने आपको बताया कि जब एक ही पासे में, जब दोनों पासों में एक ही जैसे दो आपको विपरीत दिखे, जो बचा हुआ होता है वो दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी येलो का विपरीत क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, जो कि हमको पूछा किसका, येलो का पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो ए ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये कौन सा लॉजिक लगाएगा, किस प्रकार से लगाएगा वो यहाँ पे देख सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए बने हो तो जो पीछे के प्रैक्टिस सेट है, अगर यहाँ पे तैयारी करने के पर्पज़ से आए हो, कुछ सीखने के पर्पज़ से आए तो यहाँ पीछे के प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, जो कि मैंने आपको फुली एक प्ले लिस्ट बना चुकी है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके कई प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको नए लॉजिक के साथ, नए ट्रिक के साथ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, जैसे W से S, S से O से K और K से जो आगे वाला आएगा वो क्या आएगा वो देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे W दोस्तों आपको कितने पर आता है, 23 पर आता है।
तो आपको बता दूं, जैसे आप अगर रीजनिंग में आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे यहाँ पे देखें कोडिंग डिकोडिंग का, यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यू किस स्थान पर आता है, एस किस स्थान पर आता है, ओ किस स्थान पर आता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप रीजनिंग में हर उस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से सरल कर पाओगे कम समय में, और हर एग्जाम में आप उन क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे डब्ल्यू होता है आपका 23 पर आता है, ठीक है दोस्तों, एस आता है आपका 19 पर, ओ आता है दोस्तों कितने पर, 15 पर, के आता है आपका 11 पर। तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 23 से 19 हुआ, यानी कि कितना माइनस हुआ, यहाँ पर 4 को माइनस किया गया, यानी 19 से हुआ आपका 15, यहाँ पे भी आपका दोस्तों 4 को माइनस किया है, और 15 से हुआ आपका 11, तो इसमें भी 4 को माइनस किया है। तो हमको ये कंफर्म हो गया कि आगे वाला जो क्रम आएगा, यानी कि 11 में से अगर दोस्तों 4 को माइनस कर दें, 11 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 पे आपका क्या आता है, जी आता है, तो जी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करें कीजिए, यानी कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पे देखें किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाए वो देखिए। जैसे यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे इसको निकालने से पहले क्या देखेंगे, जो जैसे 18 और 24 किस प्रकार से आया है, या ऐसे भी देख सकते हो या ऐसे भी मिला सकते हो, यानी कि 4 और 1 का क्या करें कि हमारा 5 आए, 2 और 7 का क्या करें कि 4 आए, या 18 और 24 का क्या करें कि आपका क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर निकल आए। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 18 किस प्रकार से आया, 4 और 2 का क्या करें क्या ना करें। अगर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक की तरफ चलेंगे, या इन दोनों को आपस में जोड़ दें, यानी 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 2 आपका कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अगर 6 को क्या करना है दोस्तों, 18 लेके आना, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 8 हो गया, और 8 में क्या करेंगे दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 9, और 9 में करेंगे दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, तो 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन से आज जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यानी कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, वो आपको बताना है। जैसे इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हमने आपको पहले ही बता चुके थे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर बनने हैं। या तो आपको बताएगा, यानी कि आगे पीछे उन्हें देख कर उन्हें भर सकते हो, या उन्हें क्वेश्चंस में ही उसका छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर उन्हें कर सकते हो। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है, ये छोटे छोटे पार्ट में इनको तोड़ा गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ना है, तो वही यहाँ पे समझेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे सब में है दोस्तों ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी आने वाला क्या होगा दोस्तों, ए ही होगा, और ए के बाद ये भी ए, यानी कि पहला जो क्रम है वो ए है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाली को, बी से हुआ यानी कि दोस्तों सी, बी से हुआ दोस्तों यहाँ पे सी, और सी से हुआ यहाँ पर डी, और डी के बाद हुआ ई, और ई के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों, एफ होना चाहिए। तो एफ आपका ये हो गया, यानी ए डी हमने ये फिल कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या, यानी बी और ए बी सी, अगर दोस्तों यहाँ पे सी कर दें, सी के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी, और डी के बाद हमारा क्या है, ई है ही है, ई के बाद एफ भी है, और एफ के बाद आपका जी भी है। तो यानी कि हमने जो जो फिल किया वो आपका सही किया, यानी कि जो जो क्या क्या किया, सी डी ए और एफ। तो ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों सी डी ए एफ, तो सी डी ए एफ क्या है दोस्तों, बी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 से 3 अवश्य देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट है, जैसे वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या शरारती काली और बिल्ली को दर्शाती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को क्या सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्या बोला है, यानी कि आपको वेन आरेख बनाना है, इसमें वेन आरेख आपको बना हुआ है, इसमें से बताना है कि शरारती और काली और आपका बिल्ली, यानी शरारती काली बिल्ली को दर्शाती है वो संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो आपका आयत बनाया हुआ है वो किसको दर्शाता है, केवल शरारती को दर्शाता है। जो सर्कल बना हुआ है वो दर्शाता है आपका बिल्ली को, और जो आपका ट्रायंगल बनाया हुआ है दोस्तों वो दर्शाता है आपका काली को। तो हमको निकालना क्या है कि शरारती काली और बिल्ली को बताना है। शरारती काली बिल्ली को निकालेंगे तो दोस्तों आपका ये
केवल शरारती तो पूछा नहीं है, ना ही हमको शरारती निकालना, और ना ही हमको क्या पूछा, शरारती और बिल्ली भी पूछा, तो ये भी आपका नहीं होगा। और ना ही हमको केवल बिल्ली पूछा, तो ये भी आपका नहीं होगा। और ना ही हमसे दोस्तों पूछा काली का, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो हमसे पूछा केवल शरारती, बिल्ली, काली का, बचा कौन सा, सी यानी 3। तो यानी इसमें क्या है, ये ट्रायंगल भी है, सर्कल भी है और आपका आयत भी है। तो इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक निश्चित कूट भाषा में एफ ए एक्स को ई जी जेड बी बाई वी के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में इसकी को कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार देखें वो देखें, जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे आपको बताया है, यानी एफ ए एक्स लिखा हुआ है, एफ ए एक्स को क्या लिखा है दोस्तों यहाँ इसने कि जी ई, फिर से करेंगे यहाँ पे दोस्तों। यहाँ से आपका क्या हुआ, ई, यह आपका हो गया ई, और जी, जेड और बी और डब्लू और वाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी किस प्रकार का आपका लॉजिक है वो देखिए। जैसे पीछे प्रैक्टिस सेट में करते थे, उसमें कई भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते थे और कई प्रकार से यानी कि आपका विपरीत देखते थे या किसी प्रकार का देख के उसे सॉल्व कर देते थे। तो इसमें देखिए नया लॉजिक के साथ है, यानी कि एफ में दोस्तों अगर एक माइनस करें, एफ में दोस्तों एक माइनस करें तो ई, अगर एफ में दोस्तों एक प्लस करें और एफ में एक प्लस करें तो एफ के बाद यानी कि एक प्लस करेंगे तो जी, इस प्रकार से आ जाएगा। अगर दोस्तों ए में एक माइनस करेंगे तो जेड, और एक ही प्लस करेंगे तो आपका बी ए में, और एक्स में ऐसे ही एक को क्या करेंगे दोस्तों माइनस करेंगे और एक को प्लस करेंगे तो आपका बाई हो जाएगा। यानी इस प्रकार का इसमें जो लॉजिक लगा है वो इस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमको निकालना किसका है दोस्तों, स्क्रीन का निकालना है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी उसी को फॉलो करेंगे, यानी कि देखेंगे यहाँ पे SKIN, ठीक है दोस्तों। तो यानी एक इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, सबसे पहले माइनस, फिर इसमें करेंगे एक को प्लस, यानी एक में एक को प्लस करेंगे दोस्तों, यानी कि एस में क्या करेंगे एक को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आर, माइनस करेंगे तो एक को प्लस करेंगे तो आपका टी आ जाएगा। ऐसे ही के में क्या करेंगे एक को माइनस करेंगे और एक को क्या करेंगे दोस्तों प्लस करेंगे। तो यानी एक को हमने माइनस किया तो कितना आ जाएगा जे और के में एक को प्लस करेंगे तो आपका एल। तो इसी प्रकार से आई, और एक आई में भी एक को माइनस करेंगे एक को प्लस करेंगे, यानी एक को माइनस करेंगे तो एच और एक को प्लस करेंगे तो जे। और यहाँ पे देखेंगे एक एन में एक को माइनस करेंगे तो दोस्तों एम, और एक यानी एन में ओ एक को प्लस करेंगे तो दोस्तों ओ। जो हमने लिखा है जो हमने लिखा है वो यहाँ पे मिलाएंगे। तो यानी आर टी जे एल और एच जे एम ओ। तो ये यानी ऑप्शन में देखेंगे ये किस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पे। जैसे देखें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पहुंचाना आना चाहिए। जैसे हमने आपको पहले ही बता चुके थे, अगर दोस्तों जिसमें जिस किसी सन में, कोई भी सन हो दोस्तों यहाँ पर, जिसमें 4 का भाग पूरा चले जाए, 4 का भाग पूरा चला जाए, तो वो आपकी कौन सी होती है, लीप वर्ष होती है। और जिसमें नहीं जाती, जिस 4 का भाग पूरा नहीं जाता है, वो कौन सी होती है दोस्तों, वो सामान्य वर्ष होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ 1982 में दोस्तों 4 से भाग देंगे तो आपका 4 भाग 4 चक 16, और यहाँ पे करेंगे 4 यहाँ पे आ जाएगा 16, यानी 3 आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 36, 9 चक 36, 9 बार आपका इसमें नहीं जा रहा है। यानी कि इसमें आपको 4 का जो आपको पहचानने की आपको ट्रिक आनी चाहिए, यानी 4 का भाग हमारा किन किन संख्याओं में जा सकता है, यानी कि 4 का भाग हमारा किन किन संख्याओं में जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे बी को, बी में देखेंगे दोस्तों, जैसे कि 4 का भाग ऐसे यहाँ पे देंगे 4 बार, आपका 9 बार, और ये आपका 9 बार। तो यानी इसमें आपका भाग जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें यहाँ पर। जैसे उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें आपको किस प्रकार से आपको पहचाना है, जैसे प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, भरना, रंग भरना और फ्रेमिंग करना। तो यहाँ पे देखें दोस्तों किस प्रकार से, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको क्या स्केच से बनाएंगे, यानी कोई भी चित्र है तो यानी सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्केच,
स्केच बनाएंगे तो यानी क्या आएगा 2 आएगा। स्केच बनाने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर, उसमें क्या करेंगे दोस्तों रंग भरेंगे, उसमें क्या करेंगे रंग भरेंगे तो यानी 3 आ जाएगा। रंग भरने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसे प्रदर्शित तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसकी फ्रेमिंग बनाएंगे तो यानी 4 आएगा। और 4 प्रदर्शित फ्रेमिंग करने के बाद उसे जब करेंगे प्रदर्शित तो यानी इसके बाद आ जाएगा 1। यानी ये ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। या अगर दोस्तों यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसके डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिली होगी, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फिर से। जैसे एक कूट भाषा में फाइट को 40 के रूप में और शूटर को 70 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में क्रैक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ पे फाइट है तो फाइट को हमने सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब हमने रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, जब भी मैंने आपको बताया हुआ था कि रीजनिंग में आपको अंकों के यानी कि अल्फ़ाबेट के अंक ज़्यादा हैं, किस पोजीशन पर आते हैं तो अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आपका जो एफ आता है, एफ दोस्तों आता है 6 पर, आई आता है 9 पर, जी आता है आपका 7 पर, एच आता है आपका 8 पर, टी आता है आपका 20 पर। इन सभी को क्या करें दोस्तों आपस में जोड़ दें। इन सभी को क्या करें दोस्तों आपस में जोड़ देंगे, यानी कि आपका 20 और यहाँ पे 9 9 18 और आपको 70, तो ये कितना होगा दोस्तों 50 हो गया। यानी 50 हमको लाना कितना 40 लेके आना, तो यानी 10 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो यानी आपका 40 आ जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पर कूटबद्ध किया गया है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट को भी देख सकते हैं, यानी एस होता है आपका 19 पर, शॉर्ट को देखेंगे यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों शॉर्ट एस होता है आपका 19 पर, एच होता है आपका 8 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर और टी होता है आपका 20 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, इन सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, यानी 15 18 20 और 19, ये हो गया दोस्तों 80। तो 80 में से दोस्तों क्या करेंगे, जैसे हमने पहले 10 माइनस किए थे इसमें भी 10 माइनस कर देंगे तो आपका 70 आ जाएगा, यानी 70 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका इसमें लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे जो आंसर निकालना है वो किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे सी 3 पर होता है, उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले रूल को फॉलो किया था। तो जैसे सी आर होता है आपका 18 पर, ए होता है 1 पर और सी होता है 3 पर, क्यू होता है आपका 11 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 3 18 21 21 1 22 22 और 3 25 25 और 11 आपका 36। तो 36 हुआ दोस्तों। 36 में से क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन से आ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करना है जो कि आपको बताइए। जैसे उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है दोस्तों, जो इसका लॉजिक लगाया है, जो भी इसका लॉजिक लगाया है वो आपको ऑप्शन में से देख के बताना है किस प्रकार से उसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी में अभी कई क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे इसी एसएससी इसी लेवल पर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे 10 से 50 हुआ, यानी कि कितना हुआ दोस्तों 50, 5 गुना माइनस 5 गुना हुआ और 50 हो गया दोस्तों 25। तो इसमें भी आपका 5 गुना हुआ, यानी 5 गुना करने के बाद ये हुआ, यानी कि इसमें भी देखेंगे सेकंड वाले में ये मेथड आपका यूज हुआ है या नहीं हुआ वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 20 से 100, इसमें भी दोस्तों 5 गुना हुआ है और 100 से हुआ है दोस्तों 500, इसमें भी आपका 5 गुना हुआ है। तो यही आपको क्या देखना है कॉन्सेप्ट नीचे वाले में देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 14 5 70, यानी 7 का 5 गुना करेंगे तो दोस्तों 35 आना चाहिए, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखेंगे 20 से ये इसका 5 गुना नहीं है। तो यहाँ पे भी 10 से 50, 50 से 100 नहीं हुआ, यानी कि 4 गुना ये भी आपका नहीं हो सकता। तो डी बचा ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी 8 से 5 8 5 40, 40 से 20 यानी कि 40 पंजे 200। ठीक है दोस्तों, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रक्त संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं और ई और एफ
ई और एफ जो कि किसके बेटे हैं, बी के बेटे हैं। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। एस का पिता कौन है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे देखें दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले अपने ऊपर रिलेट करके अच्छे से क्वेश्चन को सरल कर पाओगे, जिससे कि आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे देखें जैसे जी एस का दादा है, तो जी एस का दादा है, यानी कि एस आपका कोई यहाँ पे मान के चलो एस है, ठीक है दोस्तों, और जी आपका दादा है, ठीक है दोस्तों, ये आपका दादा हुआ, तो इसे पॉजिटिव कर देंगे यहाँ पे। अब बोला है उसने बी के केवल 2 बेटे हैं, तो बी के कोई भी 2 बेटे हैं, यानी कि बी आपका ये, इसके बेटे कौन है 2, ये यानी कि ई और एफ, ठीक है दोस्तों, ई और एफ हैं, केवल 2 बेटे हैं। तो जी के केवल 2 बेटे हैं, यानी कि जी के केवल 2 बेटे हैं, कौन कौन है, ए और बी, यानी जी ये इसके बेटे 2 हैं, यानी कि बी ये वाला और ए आपका ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये 2 बेटे हैं, दोनों बेटी हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा है एस का पिता कौन है, वो आपको बताना है। जब आपको दोस्तों यहाँ पे आपको लग रहा है, यानी कि एस का दादा कौन है, जी है, और जी के बेटे दोनों 2 ये हैं, ठीक है दोस्तों। और जहाँ इसमें कंफर्म बोला है कि बी के केवल 2 बेटे हैं, ये वाले, यानी ई और एफ। तो बचा कौन दोस्तों, ए बचा, तो ए का बेटा कौन हुआ यहाँ पर, एस हुआ, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाए, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी के उतना ही दूर है जितना कि एम से टी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जी आपका कितने पर आता है दोस्तों, यहाँ पे 7 पर आता है, और जी के बाद यानी कि यहाँ पे देखेंगे एम, जैसे एम उतना ही दूरी पर है जितना कि एम, यानी कि वर्णमाला से यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ें, यानी वर्णमाला में कौन सा वर्ण जी से उतना ही दूरी पर है जितना कि एम से टी दूरी पर है। यहाँ पे एम से टी दूरी पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पीछे से सॉल्व करेंगे, यानी कि एम से टी में यानी कितने शब्द हैं, वो आप काउंट करके यहाँ पे क्या करेंगे, जी में यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि टी एम आता है आपका 13 पर और टी आता है आपका 20 पर, यानी कि इसमें कितने का संबंध है, यानी 7 को प्लस किया गया है, 7 को प्लस किया, और जी आता है दोस्तों 7 पर, और 7 में 7 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, यानी 14 पे आपका क्या आता है वो आपको बताना है, यानी क्या आता है, 13 पे एम आता है, और 14 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा, तो यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो दोस्तों आप घबराने का नहीं, अगर आप इस चैनल पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कोई भी फिक्र लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डेली की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, और प्लस का अर्थ है भागित, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं वो देखिए। जैसे आपको क्या है, बोर्ड मास का अगर आपको नियम याद है तो आपको मन ही मन में उसे कान लगा के आप अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे प्लस का अर्थ है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, प्लस का अर्थ है भागित, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे आपको सही प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, 132 प्लस का अर्थ है यहाँ पे 6, प्लस का अर्थ है दोस्तों क्या, भागित है, तो भागित का हमने लगा दिया, और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का हमने चिन्ह यहाँ पे लगा लिया, और गुणा का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है प्लस, हमने ये भी कर लिया, ठीक है दोस्तों। और भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है दोस्तों माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और क्या है दोस्तों 31, तो 31 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, बोर्ड मास के नियम के अनुसार से सॉल्व करते चलेंगे, यानी 6 से हम 132 को काटेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 बार गुणा 9 करेंगे, 9 करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 13 माइनस के 31, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18, आपको क्या है कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो कैलकुलेशन आप मिनटों में कर सकते हो, जो कि मैं आपके लिए आराम से प्रैक्टिस सेट को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो उसी प्रकार से आप क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हो। फिर 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, तो यानी 198 प्लस, यानी प्लस कर दें यहाँ पे, इसमें या घटा भी सकते हैं, पर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस ही कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्लस कर देंगे, इन क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इसको घटा देंगे, तो यानी कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 121 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे, यानी कि 198 में 3 को जोड़ेंगे, 8 और 3 11, ठीक है दोस्तों, 11, और आपका 9 1 10, 10 1 12, 11 और आपका 2, 211 हो गया। 211 में से क्या करेंगे, 31 को माइनस कर देंगे, 211 में से 31 को माइनस करेंगे तो 0,
और आपका 18, 21 में से 3 गए तो आपका 18, तो यानी 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 118 क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल है, कोई भी दिक्कत बात नहीं है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट बैन कर देना चाहिए? आपका जो कथन कहता है वो क्या कहता है? हाँ, छोटे बच्चे अप्रतिबंधित सामग्री में गुमराह होते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है नहीं, जनता को मनोरंजन प्रदान करने के लिए यही एकमात्र तरीका है। तो ये आपका क्वेश्चन सिंपल है, तो ये आज के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और आई होप आपको आज का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा। इसी तरह चैनल पर नए बने, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली के प्रैक्टिस सेटों की आपकी नोटिफिकेशन के माध्यम अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।